नमस्कार दोस्तों। 2014 के बाद देश में बहुत कुछ बदला। आज उन्हीं बदलावों में से एक बड़े बदलाव का जिक्र आपके समक्ष कर रहा हूं, जिसे बदलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये बदलाव पत्रकारों को लेकर था, उनकी सुविधाओं को लेकर था, उन्हें नाराज करने जैसा था। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। पीएम बनते ही मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के काम करने के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव किया। मोदी से पहले के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में जब पीएम विदेश यात्रा पर होते थे तो पीएमओ के अधिकारी पत्रकारों की लिस्ट लेकर पीएम के पास जाते थे, लेकिन पीएम मोदी ने सत्ता संभालते ही अपनी विदेश यात्राओं के दौरान विमान में पत्रकारों को ले जाने की परिपाटी बंद कर दी। ये बातें पूर्व नौकरशाह नृपेंद्र मिश्रा ने न्यूज़ एजेंसी ANI की संपादक स्मिता प्रकाश के पॉडकास्ट में बताई। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जब नरेंद्र मोदी पहले विदेश दौरे पर जा रहे थे तो उन्हें भी पहले से चली आ रही परिपाटी के अनुसार साथ जाने वाले पत्रकारों के नाम दिए गए थे, लेकिन उन्होंने इस परिपाटी को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। जानकारी के लिए बता दूं कि पीएम मोदी के साथ विदेश यात्रा पर उनके विमान में किसी भी निजी मीडिया संस्थान के पत्रकार नहीं जाते हैं, जबकि पीएम मोदी से पहले चाहे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हों या उनसे पहले के प्रधानमंत्री, सभी पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान बड़ी संख्या में पत्रकार का प्रधानमंत्री के साथ उनके विमान में विदेश दौरे पर ना जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कहा जाए तो विदेश दौरों पर पीएम के निजी विमान में पत्रकारों का जाना संस्कृति बन गई थी। जब पहली विदेश यात्रा के लिए प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाने वाले थे तो इसी संस्कृति को देखते हुए उन्हें साथ जाने वाले पत्रकारों की सूची दी गई थी, लेकिन पीएम मोदी नृपेंद्र मिश्रा से पूछ बैठे कि अगर हम प्रेस को साथ अपने विमान में ना लेकर जाएं तो क्या होगा। मिश्रा ने उन्हें जवाब दिया कि इससे मीडिया के साथ रिश्ते बिगड़ेंगे। प्रधानमंत्री कहा कि कुछ भी हो, प्रेस को साथ नहीं ले जाया जाएगा। उनका कहना था कि मीडिया के बड़े नाम प्रधानमंत्री के साथ अपने पत्रकार भेजकर अपना पैसा बचाते हैं। उन्हें अपने आर्थिक स्थिति की कोई चिंता नहीं होती। उन्हें अपने खर्चे पर विदेश में अपने पत्रकार भेजने चाहिए। जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दिल्ली के बड़े पत्रकारों को प्रधानमंत्री के आधिकारिक विमान में साथ में ले जाया जाता था। इन पत्रकारों के लिए खुद विदेश मंत्रालय होटलों का अरेंजमेंट करता था और साथ ही प्रधानमंत्री की पूरी यात्रा के दौरान इन पत्रकारों को रहने की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती थीं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री के विमान में 34 सीट पत्रकारों के लिए थी। इनमें से 2 सीट SPG लेती थी, जबकि 32 सीटें पत्रकारों को दी जाती थीं। इन पत्रकारों को मुफ्त भोजन और काम करने के बाद थकने पर शराब भी मुफ्त में पिलाई जाती थी। और पत्रकारों को मिलने वाली ये सुविधाएं यूं ही नहीं थी, बल्कि प्रधानमंत्री के साक्षात्कार और उनसे जुड़ी खबरों पर भी इन निजी मीडिया चैनल का कब्जा हो गया था। इसलिए इन्हें इग्नोर करना इतना आसान नहीं रह गया था। अब जब पीएम मोदी ने पत्रकारों को लेकर इन संस्कृतियों पर रोक लगाई है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। पीएम मोदी के शासनकाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है, ऐसा भी कहा जाता है। पीएम मोदी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा रहे हैं, ये भी समय समय पर कहा जाए तो आरोप लगते रहे हैं। और ऐसा नहीं कि पीएम मोदी ने पत्रकारों को लेकर जो भी फैसला लिया है वो किसी भी दुर्भावना से ग्रसित होकर लिया है, बल्कि पीएम मोदी ने अपने विदेश दौरों को लेकर भी कड़े मापदंड या कह सकते हैं कड़े मानदंड पेश किए हैं। लंबी विदेश यात्राओं के दौरान जब एयर इंडिया 1 यानी प्रधानमंत्री का विशेष विमान बीच में ईंधन भराने यानी तकनीकी हॉल्ट के लिए रुकता है तो प्रधानमंत्री किसी होटल में नहीं बल्कि एयरपोर्ट के लाउंज में ही रुकते हैं, जबकि इससे पहले प्रोटोकॉल यह था कि इस दौरान प्रधानमंत्री के रुकने के लिए होटल बुक होता था। मतलब कि आने जाने में खर्च से लेकर सिक्योरिटी और समय की भी समस्याएं होती थीं, लेकिन लाउंज में रुकने के कारण इन सब समस्याओं से इन सब से बचत होती है, जो देखा जाए तो देश हित में अन्य नेताओं के लिए कड़े मानदंड की तरह भी है, जिसे उन्हें फॉलो करना होता है, क्योंकि पीएम भी फॉलो कर रहे होते हैं। ये बातें खुद एक बार लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बताई थी। उन्होंने साफ कहा था कि मोदी ने आज तक किसी भी देश में तकनीकी हॉल्ट के दौरान अपने लिए होटल बुक करने के निर्देश नहीं दिए। वे एयरपोर्ट पर ही रुकते हैं, वहाँ नहाते हैं और विमान में ईंधन भरने के बाद निकल जाते हैं। पत्रकारों को नहीं ले जाने से पैसे की बचत तो हुई ही, साथ ही अनर्गल आरोप प्रत्यारोपों से भी बचने में काफ़ी मदद मिली, क्योंकि जब पत्रकार पीएम के विमान में जाते थे तो पीएम के निकट के अधिकारियों तक उनकी पहुंच भी आसानी से हो जाती थी, जो सूचना और शुचिता के लिए सही नहीं था। और बात पत्रकारों की ही नहीं बल्कि पीएम ने अपने साथ विदेश दौरों पर जाने वाले स्टाफ को भी कम किया है। अब करीब 20% अफसर उनके साथ कम जाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री के स्टाफ के लिए पहले अलग वाहनों का इंतजाम किया जाता था, लेकिन मोदी ने इसमें बदलाव कराया है। अब उनका 4-5 लोगों का स्टाफ
एक ही कार या बस में उनके साथ जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में राजनीति का स्तर काफ़ी गिरा है, तो इसे लेकर कई आरोप प्रत्यारोप भी लगे। आरोप खुद की आज़ादी को लेकर थे, आरोप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर थे। कुछ लोगों ने इसे अपनी सुरक्षा को प्रतिष्ठा से जोड़ दिया, जबकि सच्चाई ये है कि वे लोग प्रधानमंत्री को मिलने वाली सुरक्षा का फायदा ले रहे थे। ऐसे लोग देश में सुरक्षा को लेकर हो हल्ला मचाते रहे, लेकिन जब एसपीजी सुरक्षा मिली है तो विदेश में ऐसा क्या काम है जो कुछ नेता सुरक्षा को घर छोड़कर जाते हैं। एक बार गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया था कि राजनाथ सिंह जी यहाँ बैठे हैं। कई बार काले कपड़े पहने कमांडो उन्हें टॉयलेट तक छोड़कर आते हैं, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। अगर सुरक्षा मिली है तो उसे साथ रखने में क्या बुराई है। बात पत्रकार की हो या नेता की, जनता जानती है कि ठसक में ये इतने अंधे हो जाते हैं कि बस रुतबा दिखनी चाहिए। सुरक्षा तो बहाना है, अन्यथा आप बार बार विदेश दौरों पर बिना सुरक्षा के नहीं जाते। इनकी पत्रकारिता के पिटारे में पीएम मोदी का एक भी काम ऐसा नहीं है जो जनहित में हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पत्रकार अपने उस पत्रकारिता धर्म को भी भूलते जा रहे हैं जिसमें उनका पहला फर्ज ये होना चाहिए कि सरकार की सही नीतियों को जनता तक पहुँचाया जाए, और दूसरी तरफ महंगाई एवं सुरक्षा की तरफ बढ़ती बेरोजगारी जैसी मोदी सरकार की गलत नीतियों की कड़ी आलोचना की जाए। लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि देश इससे बड़ा है इनका व्यक्तिगत हित। अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।